ना तुम पार्क में बैठी ना तुम यहाँ बैठने को तैयार हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस तरह बाहर कभी किसी से नहीं मिली। मैं तुम्हें इस तरह किसी से मिलने भी नहीं दूंगा। मैं साफ बता चुकी हूँ, जब तक तुम रिश्ता लेके मेरे घर नहीं आओगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने कब इनकार किया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई लंदन में रहते हैं, उनके आने के बाद ही कुछ होगा। बात तो यही है। तुम्हें पता है ना कि मैं भाभी के साथ रहती हूँ। वैसे तो भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, इसलिए वो मुझ पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। देखो भाभियाँ बहुत तेज़ होती हैं, तुम्हें उनसे बच के रहना पड़ेगा। मैं तो बहाने से घर से निकली हूँ, उन्हें थोड़ी पता है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम उनको आइंदा भी नहीं बताना और मेरे बारे में जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनके दिमाग में कुछ गलत आ गया तो बिला वजह वो तुम्हें ताने मारेंगे। आइंदा मैं इस तरह मिलने आऊँगी भी नहीं। देखो तुम मेरे ऑफिस भी जा सकती हो, वहाँ पे इतना रश नहीं होता शाम के टाइम। क्या मतलब है? अब हम किसी रिश्ते के साथ ही मिलेंगे? यानी जब तक मेरी तुम्हारी मंगनी या निकाह नहीं हो जाता तो हम दोबारा नहीं मिल सकते। प्लीज़ हमजा, समझा करो। मेरा इस तरह बार बार बाहर निकलना मेरे हक में भी बेहतर नहीं है। और मैं भाभी से रोज़ कितने बहाने करूँगी? मर्जी है तुम्हारी। नाराज़ मत हुआ करो, तुम्हारी मोहब्बत तुमसे कोई नहीं छीनेगा। अरे बाबा, कहीं नहीं गई, वो आ जाएगी। हाँ हाँ, वो आजकल की लड़कियों की तरह थोड़ी ना है, उसको अपनी इज्जत का पास है। हाँ, वो अरसलान वाला रिश्ता मुझे अच्छा लगा है। हाँ, उसके घर वालों से मेरी बातचीत भी चल रही है। नहीं नहीं, लड़का तो बहुत प्यारा है और जॉब भी सरकारी है। इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता। हाँ लो, मैंने कहा था ना आने वाली है, और आ गई। भाई अभी तो आई है, 2 मिनट सांस तो लेने दो उसे। अच्छा अच्छा, कर लेगी वो तुम्हें खुद से फ़ोन। ठीक है। खाने को कुछ है? अरे बाबा कुछ नहीं, बहुत कुछ है खाने को। तुम हाथ मुंह धो लो और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी खुशखबरी सुनाऊं। इस वक्त सबसे अच्छी खबर ये है कि मुझे कुछ खाने को मिले। अच्छा बाबा, मैं खाना लगाती हूँ। हमजा, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? सुबह मुझे भाभी की बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो आप मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं, और इसके बाद मेरे आखिरी सहारा सिर्फ तुम हो। अगर तुमने देर कर दी ना, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। अभी तो पूरा 1 हफ्ता है, 7 दिन। तुम सीरियस क्यों नहीं? इतना सीरियस तो हूँ मैं। अब तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमजा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं तो अपने किसी और बड़े को ले आओ। कम से कम ये तलवार तो मेरे सर से हटे। शायद तुम मेरी बातों को मजाक समझने लगी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और अपनी मोहब्बत को किसी की बाहों में नहीं देख सकता। अलीना, कल रात तुम्हारे भाई की कॉल आई थी। वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं इस महीने। भाई को कैसे अचानक मेरी शादी की फिक्र पड़ गई? अलीना, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी फिक्र ना करें। जब किस्मत में लिखा होगा ना तो हो जाएगी। किस्मत का ही तो लिखा होने जा रहा है। हेलो, कैसी हो मेरी जान? हमजा, 4 दिन गुजर गए हैं और कल मेरा निकाह है। मजाक कर रही हूँ मुझसे? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं अब भाई और भाभी की मोहताज हूँ? जबकि हमें सिर्फ अल्लाह का मोहताज होना चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ हमजा। अगर आज कुछ नहीं हुआ ना तो भूल जाना मुझे उम्र भर के लिए। एक ही रास्ता है, आज रात भाग चलो, हम अपनी दुनिया खुद बसाएंगे। लेकिन मैं किस तरह? आज मैं सीरियस हूँ,
तुम मोहब्बत में झूठी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। तो वादा करो, मेरे साथ जियोगी और मेरे साथ ही मरोगी। मैं तैयार हूँ। हेलो। हाँ, वो अरसलान के घर वाले तो बिल्कुल तैयार हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो कहती हूँ इन हालात में इतनी बड़ी बारात और वलीमा करना मुनासिब नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि निकाह हो जाए तो मुझे भी इत्मीनान हो जाए। तो आपके आने का कुछ पक्का हो तो तभी ना। मेरे आने का कोई मसला नहीं, मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मैं अरसलान के घर वालों से बात कर लेती हूँ और आप भी अपने आने का मुझे कंफर्म कर दें। हामज़ा, मैं तैयार हो गई हूँ और तुम टाइम पे पहुँच जाना। मैं टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा करके जाऊँगी ताकि भाभी को शक ना हो। अकरम, टाइम पे पहुँच जाना। मुल्जिम हमजा इससे पहले भी कई लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर इनकी इज्जत तार तार करता रहा। मुल्जिम ने एतराफ़ किया है कि इससे पहले वो 20 से ज़ायद लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर इनकी इज्जतें लूटता रहा। मुल्जिम के मोबाइल से कई लड़कियों की वीडियोस भी बरामद हुई जिनके जरिए वो मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। मुल्जिम हमजा इससे पहले भी कई लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर इनकी इज्जत तार तार करता रहा।